एशिया कप में बाकायदा जलील होने के बाद हम सर्टिफाइड ढीठ लोग पहुंच चुके हैं दोबारा अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और इस दफ़ा तो कहीं जाना भी नहीं पड़ना। अपने ही मुल्क में भाई साहब सीरीज़ है, और सीरीज़ किसके साथ है? जो लास्ट सीजन हुआ था ना WTC का, उसकी जो चैंपियन टीम है उसके साथ भाई साहब हमारी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है। यानी मेरा दोस्त टिम्बा बमूमा भी यहाँ पे होगा, तो ये सीरीज देखने का बड़ा मजा आने वाला है। और उस सीरीज के लिए जो पाकिस्तान ने अपनी टीम अनाउंस की है, जरा उस पर बैठ के बात करते हैं, देखते हैं भाई कौन कौन से नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता तो हमारे साथ हमेशा से ही ऐसे है कि हम अगर किसी एक फॉर्मेट में या एक चीज़ में अच्छा नहीं करते तो हम उसको दूसरी चीज़ में भी कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर एक फॉर्मेट में अच्छा नहीं किया, चलो जी दूसरे में भी सारा रगड़ा डालो, ऐसा ही करते हैं हम। साउथ अफ्रीका के साथ जो पाकिस्तान की 2 मैचेस की सीरीज है, उसका जो स्क्वाड है वो आपके सामने ये रहा। कप्तान है जी शान मसूद। मैं इस चीज़ को देख के पहले मैं यकीन करो बड़ा परेशान रह गया हूँ कि शान मसूद को इन्होंने दोबारा कप्तानी दे कैसे दी है यार। एक बंदे को जब तुमने डी कैटेगरी में डाल दिया, तुम्हारी टेस्ट टीम का कैप्टन और डी कैटेगरी में, मैंने तो इस पर पहले बहुत ज़्यादा बात की थी कि ये बनता ही नहीं है यार। हमारी टेस्ट क्रिकेट को हम इतना ज़्यादा डिग्रेड खुद ही करते हैं कि उसके कैप्टन को हमने डी कैटेगरी में डाला हुआ है, तो फिर हमारी क्रिकेट वैसे ही कहाँ पे ऊपर जानी है। हमने जलीली होना है और वो हो रहे हैं। तो टेस्ट टीम का कैप्टन भाई शान मसूद अभी तक तो है। सब बातें कर रहे थे कि भाई साहब शायद की बात है साउथ शकील को दे दी जाए टेस्ट कैप्टनसी, भाई अभी तक तो नहीं है। और ये सीज़न शुरू है बाय द वे, मैं ये आपको लाजमी क्लियर करता चलूँ कि ये इस WTC का सीज़न हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है, ये हमारी पहली सीरीज़ होगी। तो मेरे हिसाब से उसी कैप्टन को ही देनी चाहिए जो कि पूरी मतलब ये सीज़न कैरी भी करे। फिर ये ना हो कि एक सीरीज़ वो कैप्टन हो, दूसरी सीरीज़ वो कैप्टन हो, फिर वही बकरा मंडी लगी हुई हो। हमारे यहाँ होता तो फिर ऐसे ही है। देखते हैं भाई क्या बनता है। फिलहाल तो भाई शान मसूद ही कैप्टन है। तो आगे चलते हैं भाई साहब। दूसरे नंबर पर हैं जी आमिर जमाल, तगड़ा ऑलराउंडर है। ऑस्ट्रेलिया में इस बंदे ने जो तगड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं हमें तो अच्छी तरीके से याद है। बाकी अब पाकिस्तान में इसके साथ क्या हाल होगा वो देखने वाली है, क्योंकि भाई साहब मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक स्क्वाड पढ़ा है उस हिसाब से तो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ भाई साहब विकेट्स के ऊपर पंखे लग चुके हैं। अब भी इसे आकिब जावेद ने विकेट्स के ऊपर पंखे गाड़ दिए, ठीक है। और वही पुरानी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से दोबारा रिपीट करेंगे, ये जो हमने इंग्लैंड के खिलाफ की थी और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी की थी। तो मुझे वही लग रहा है भाई साहब, क्योंकि गोरों के खिलाफ हमने अब टेस्ट सीरीज़ खेलने का, खासकर अपनी होम कंडीशंस में हमने भाई एक तोड़ निकाल लिया। अब अभी तक तो फिलहाल हम उसी के ऊपर ही हैं। और अब ये टीम देख के भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई साहब पंखे शंखे लग चुके हैं, दोबारा हालात ख़राब होने वाले हैं, फिर से डुमके लगेंगे हमारे प्लेयर्स के भी और उनके भी। फिर से वो हमें डांस विकेट पे देखने को नजर आएगा। तीसरे नंबर पे आ रहे थे जी अब्दुल्ला शफीक, क्लासी बैट्समैन, मेरा शहजादा। यकीन करो इसको बड़ा मिस कर रहा हूँ मैं, इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। इसकी बैटिंग देखने को मैं यकीन करो बहुत टाइम हो गया इसको देखे हुए। इसकी बात देखने वाली है भाई साहब कैसी फॉर्म में है, इसको भी अब यार तगड़े रन करने चाहिए। मैं तो यकीन करो ये चाहता हूँ ये तीनों फॉर्मेट्स में हो, ठीक है। जितना ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है ना, इसको तीनों फॉर्मेट में ही होना चाहिए। बाकी अब फिलहाल तो भाई टेस्ट पे ही रहते हैं। तो टेस्ट में भाई साहब अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद T20 से सीधा टेस्ट टीम में भी भाई साहब पहले भी था टीम में, अभी भी है, तो अबरार अहमद भी हैं। फिर आ रहे थे जी आसिफ अफरीदी। पहले हमारी टीम में एक अंकल मौजूद थे, हमने एक और भी भर्ती कर ली। पहले हम नुमान अली को रो रहे थे जी चाचू भर्ती किए हुए आपने, वैसे वो अलग बात है, स्पिनिंग कंडीशन में तो उसने पागल किया हुआ है वो और साजिद खान ने दबा के पागल किया हुआ था सारी टीम्स को। तो उसके साथ साथ अब हमने आसिफ अफरीदी को भी डाल दिया, जो कि PSL में मेरे हिसाब से अच्छी तगड़ी बॉलिंग करता हुआ है। वाइट बॉल में भी अच्छा है, इवन के रेड बॉल में भी डोमेस्टिक में अच्छी खासी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है वो। तो उसको भाई साहब टीम में डाला, रोला अलग डाली खड़े हैं, इसकी वजह से भाई साहब के एक और चाचू को तो ना टीम में डाल लिया। आसिफ अफरीदी के बाद आ रहे थे जी बाबर आजम शहजादा। बड़े अरसे बाद यकीन करो स्क्रीन पर नज़र आने वाला है ये बंदा, और बड़ी बातें हुई हैं एशिया कप में भी कि भाई इसको लेके जाना चाहिए था। काफ़ी कहते हैं कि भाई अच्छा हुआ नहीं लेके गए, जैसे वो जलील हुए हैं इसने भी जलील ही होना था। हर बंदे का भाई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का, सबकी भाई साहब जो भी राय है हम तो भाई उसकी रिस्पेक्ट करते। तो साथ ही साथ अगर हम आगे नजर दौड़ाएं तो भाई साहब फैसल अकरम, इस बच्चे को यकीन करो मैं देखना चाहता हूँ, इस लड़के को यार मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा तगड़ा प्रोस्पेक्ट हो सकता है। ये सुफियान मुकीम दोनों ही चाइना मैन है, ठीक है, दोनों को ही अभी खेलने की बड़ी ज़रूरत है ताकि कल को ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकें। तो भाई साहब इसको भी टीम में साथ रखा हुआ है, पहले भी टूर में साथ रखा हुआ था, वो अलग बात है प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया, लेकिन इसको साथ एटलीस्ट रखना चाहिए क्योंकि ये बॉलर ठीक ठाक अच्छा तगड़ा बॉलर है। मेरा शहजादा, मेरा दोस्त हसन अली जो कि एशिया कप में बाहर बैठ बैठ के इंजॉय करके आए हैं, उसको भी भाई साहब टेस्ट टीम में ही रखा गया दोबारा। लास्ट टाइम जब ये बंदा खेला है उसके बाद कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, कुछ नहीं, दोबारा उठा के मेरे शहजादे को सीधा डायरेक्ट टीम में डाल दिया। ये तो फिर पाकिस्तान है, ये तो सारा कुछ होता ही है भाई साहब। हसन अली आ गए हैं, उसके बाद मेरा दोस्त शहजादा, मैं कहता मेरा प्रोटीन का शौकीन इमामुल हक भी भाई साहब टीम में आ चुके हैं दोबारा। तो इमामुल हक मेरे दोस्त के बाद भाई साहब आती है बारी कामरान गुलाम की, जो कि भाई साहब पता नहीं कब वाइट बॉल में आए थे, कभी वापस निकाल दिए गए, कोई आता पता नहीं है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में तो खैर अभी हैं। तो इनके साथ देखते हैं भाई इनको कितना एक चांस मिलता है, इसको खिलाते भी हैं नहीं खिलाते, वैसे देखते हैं भाई। खुरम शहजाद, इसका मुझे लगता है कि यार इसका तो टेस्ट टीम में बनता ही है भाई। हमारा नॉन PTA डेल स्टेन क्या तगड़े किस्म के एक्शन के साथ बॉलिंग करता है यार, यकीन करो बड़ा फेवरेट है ये अपना, बड़ा प्यारा लगता है मुझे इसका एक्शन, खासकर बॉलिंग करते हुए ना तगड़ी, मैं कहता हूँ आउट स्विंग ये जब जाती है ना लेफ्ट हैंडर के सीधा अंदर, बड़ा मज़ा आता है इसकी बॉलिंग देखने का।
लेकिन ये कंडीशंस भी तो नहीं है ना भाई साहब, ये कंडीशंस हैं ही नहीं। स्पिनिंग कंडीशंस बनाएंगे वहाँ पे इस बेचारे का क्या, लेकिन नया बॉल फिर भी तो अच्छा करता है। देखते हैं भाई क्या बनती है, कैसी कंडीशन बनवाते हैं इस दफ़ा आकिब जावेद। उसके बाद मेरा लाडला विकेट कीपर भाई साहब मोहम्मद रिजवान, जिसको बहुत ज़्यादा मिस किया एशिया कप में लोगों ने, बहुत ज़्यादा कि भाई इन कंडीशंस में तो इसने तो मैं कहता हूँ आग लगा देनी थी ना, तो उसको बड़ा मिस किया। वो भाई साहब टेस्ट टीम में तो पड़े हुए हैं और यकीन करो वहाँ पे स्पिनिंग कंडीशंस बन रही हैं, और इसके डुम के भी देखना सबसे ज़्यादा डांस करेगा ये विकेट के ऊपर, देख लेना आप। फिर आ जाते हैं जी हमारे पुराने अंकर नुमान अली, जिन्होंने खूब पागल किया हुआ था इन विकेट्स के ऊपर। एक नुमान अली, एक उसके बाद साजिद खान, इन दोनों की जोड़ी मैं कहता हूँ पागल किया हुआ था इन दोनों ने, और सिर्फ यही दोनों ही जाते थे विकेट के ऊपर और में मैच जितवा के आ जाते थे। पिछले टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसा ही हुआ है। तो इस दफ़ा फिर भाई साहब दोनों हैं। रुहेल नज़ीर हमारे पास सेकंड विकेट कीपर के ऑप्शन के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो मेरे हिसाब से खेलेंगे नहीं। प्लेइंग 11 में तो आपको पता है मोहम्मद रिजवान साहब यूँ अपना जमा के बैठे हुए हैं ना, तो वो तो अभी हिलेंगे नहीं। लेकिन ये एक सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि कुछ 19-21 हो जाती है मेरे दोस्त रिजवान के साथ, तो शायद रुहेल साहब को मौका मिल जाए। रुहेल भाई के बाद आते हैं साजिद खान पे बात हो गई। सलमान अली आगा मेरा दोस्त एशिया कप में बाकायदा जलील होने के बाद थोड़ा बहुत हमें खुश भी किया इस बंदे ने, थोड़ा बहुत बस। बाकी इसकी खुद की परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं थी। क्या अब वही सारी बैड परफॉर्मेंस इसकी अब इसमें भी कन्वर्ट होगी टेस्ट सीरीज़ में, या यहाँ अपना वैसे ही करेगा जैसे ही करता हुआ आ रहा है? क्योंकि टेस्ट में ये बहुत अच्छा करता हुआ आ रहा था, इवन कि वाइट बॉल में भी अच्छा कर रहा था। लेकिन भाई साहब एशिया कप में पता नहीं इस भाई साहब को क्या हो गया, वहाँ पे जाके तो बिल्कुल ही ख़त्म, छुट्टी, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इस बंदे की। साउथ शकील टेस्ट का तो खैर मैं कहता हूँ तगड़ा लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ना हमारे पास साउथ शकील, जिसकी कप्तानी के बारे में भी बातें हो रही थी कि भाई साहब को शायद की बात है कप्तानी ही दे दी जाए। कप्तानी तो नहीं भाई साहब फिलहाल, लेकिन टीम में तो हैं। उसके बाद जो एक और बंदा टीम में डाला है ना जिसकी खैर मुझे अभी फ़िलहाल कुछ समझ आ नहीं रही, शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी पे मैं बात लाजमी करूंगा, क्योंकि भाई साहब एशिया कप में वो बंदा अच्छे तगड़े रिदम में नज़र आ रहा था। इवन कि उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज़ भी हुई है वो अच्छे रिदम में लग रहा है, ठीक है, 140 भी टच कर रहा है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यार इन ख़त्म विकटों पर, क्योंकि आपके सामने है कि यार ये जिस तरह की विकेट्स बनाते हैं पेसर्स के पल्ले कुछ होता ही नहीं है, यानी पेसर्स के लिए इन विकेट्स पर तो कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी को रगड़ा लगवा के इसको ख़त्म करना दोबारा बड़ी मुश्किल से 140 टच कर रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं अब इसको खिलाते हैं या वैसे साथ रखा हुआ है, या इनके प्लान में भी शायद ऐसा हो कि विकेट्स कुछ उस हिसाब से बनाए, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बनानी उसी तरह की हैं स्पिनिंग कंडीशंस। तो वहाँ पे शाहीन को जलील करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आप सबको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। ये थी भाई साहब हमारी टेस्ट टीम, दी WTC चैम्पियन टिम्बा बमूमा भाई साहब लास्ट सीज़न का चैम्पियन है, और हमारे साथ अब क्या करके जाएगा ये देखने वाली बात है। और एशिया कप में जिस तरह की जलालत हुई है उसके बाद ज़रा हम दोबारा फ्रेश होकर बैठेंगे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। देखते हैं भाई क्या बनता है। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक क्लासी बैट्समैन बड़े से बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन कंडीशंस ये ऐसी बना देंगे कि वो भाई साहब दोनों ही ना खेल सकें। उतनी कंडीशंस बना लेना जितनी हमारे प्लेयर्स भी खेल सकें, क्योंकि हमारे भी खास स्पिनर्स को अच्छा खेलते नहीं हैं, चाहे रिजवान हो गए चाहे बाबर साहब हो गए, ये भी ठीक ठाक स्पिनर्स के आगे फंस जाते हैं। तो उस हिसाब से ही कंडीशंस बनाना जो कि फिर हमारे प्लेयर्स भी बर्दाश्त कर सकें। ये थी भाई हमारी टेस्ट टीम। इसमें मीर हमजा मुझे मिसिंग लग रहा है, ठीक है, और भी कुछ प्लेयर्स हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है किसका टीम में होना चाहिए था, या कौन ज़्यादा है फजूल में आ गया टीम में? लाजमी कमेंट्स में शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।